जाइन एक ऐसा लड़का था जो अपनी मां के लिए सब कुछ था। उसकी मां बीमार थी, दिल का मरीज थी, और जाइन दिन रात मेहनत करता था ताकि अपनी मां का इलाज करवा सके। वो एक छोटे से गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था, सुबह से शाम तक कपड़े सिलता था और रात को घर जाके अपनी मां की देखभाल करता था। उसकी जिंदगी में कोई रंग नहीं था, कोई खुशी नहीं थी, बस एक ही मकसद था, अपनी मां को सेहतमंद देखना। दूसरी तरफ मेहर थी, एक ऐसे घर की लड़की जहां प्यार की कमी थी। उसके अब्बू एक बिजनेसमैन थे जो सिर्फ पैसे की फिक्र में रहते थे, और उसकी अम्मी एक ऐसी खवातीन थी जो सिर्फ समझ में अपनी इज्जत और नाम को बरकरार रखना चाहती थी। मेहर को कभी यह महसूस नहीं हुआ कि उसके वालिदैन उसे प्यार करते हैं। वो अक्सर सोचती थी कि क्या प्यार सिर्फ कहानियों में होता है या फिर यह दुनिया में भी मौजूद है। एक दिन ज़ैन अपनी मां को हॉस्पिटल ले जाने के लिए रास्ते पर था, रिक्शा में बैठा, जब अचानक से एक भारी बारिश शुरू हो गई। वो रिक्शा रुक गया क्योंकि रास्ता पानी से भर गया था। ज़ैन परेशान हो गया। उसकी मां को डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी था। उसी वक्त एक गाड़ी वहां रुकी और ड्राइवर ने ज़ैन से पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। गाड़ी में मेहर भी थी, जो अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी। मेहर ने ज़ैन की मां को देखा, जो तकलीफ में थी, और उसे फौरन अपनी गाड़ी में बिठवा लिया। वो तीनों हॉस्पिटल पहुंचे। ज़ैन बहुत शर्मिंदा था, लेकिन मेहर ने मुस्कुरा के कहा, यह कोई एहसान नहीं, यह इंसानियत है। उस दिन के बाद ज़ैन ने सोचा कि वो मेहर से दोबारा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद मेहर अपनी सहेली के साथ बाजार में थी जब उसने ज़ैन को देखा। वो एक दुकान पर कपड़े डिलीवर कर रहा था। मेहर ने उसे पहचान लिया और उसे सलाम किया। ज़ैन शर्मिंदा था, लेकिन मेहर ने उससे बात की, पूछा कि उसकी मां कैसी हैं। ज़ैन ने बताया कि उनकी तबीयत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। धीरे धीरे मेहर और ज़ैन की मुलाकातें बढ़ गईं। मेहर अक्सर उस बाजार में आती और ज़ैन से मिलती। दोनों के दरमियान एक अजीब सी दोस्ती बन गई। मेहर को ज़ैन में सुकून मिलता था और ज़ैन को मेहर की बातों में एक अलग सी खुशबू महसूस होती थी। एक रोज मेहर ने ज़ैन से कहा, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मेहनत और मुश्किलात क्यों हैं? क्या तुम्हारे दिल में कोई ख्वाब नहीं? ज़ैन ने मुस्कुरा के कहा, मेरे ख्वाब सिर्फ ये हैं कि मेरी मां सेहतमंद हो जाए, बाकी सब ठीक है। मेहर ने कहा, तुम्हारे लिए कोई ख्वाब नहीं, तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं? ज़ैन खामोश हो गया। उसने पहली बार सोचा कि क्या वो अपने लिए भी कुछ सोच सकता है, लेकिन फिर उसने सर हिलाया और कहा, मेरी खुशी मेरी मां की खुशी में है। महीनों गुजार गए। मेहर और ज़ैन की दोस्ती मजीद गहरी हो गई। दोनों को एहसास हो गया था कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं, लेकिन दोनों ने ये बात कभी जुबान पर नहीं लाए। ज़ैन जानता था कि वो मेहर के काबिल नहीं है, और मेहर जानती थी कि उसके घर वाले कभी ज़ैन जैसा लड़का कबूल नहीं करेंगे। एक दिन मेहर के अब्बू ने उसे घर पर बुलाया और कहा, मेहर, मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है। लड़का बहुत अच्छा है, अच्छे घर से है, बिजनेसमैन है। मैं चाहता हूं तुम उससे मिल लो। मेहर का दिल टूट गया। उसने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन उसके अब्बू ने सख्त लहजे में कहा, यह तुम्हारी मर्जी नहीं है, यह फैसला मैं कर चुका हूं। मेहर रो पड़ी। उसने अपनी अम्मी से बात की, लेकिन उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ ये कहती रहीं कि यह उनके घर की इज्जत का सवाल है। मेहर ने ज़ैन को सब कुछ बताया। ज़ैन ने सुन के कहा, मेहर, तुम अपने घर वालों की बात मानो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूं, तुम्हें अच्छा लड़का मिल जाएगा। मेहर ने आंखों में आंसू लेके कहा, तुमसे बेहतर कोई नहीं। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी फिक्र, ये सब मुझे चाहिए, पैसा नहीं। ज़ैन ने कहा, लेकिन दुनिया पैसों से चलती है मेहर। मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता जो तुम डिजर्व करती हो। मेहर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ सुकून से जिंदगी गुजारना चाहती हूं ज़ैन, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो। लेकिन तकदीर ने दोनों को अलग कर दिया। मेहर के घर वालों ने उसे जबरदस्ती एक लड़के से मिलवाया और शादी की तैयारियां शुरू कर दीं। मेहर बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। ज़ैन ने सोचा कि वो मेहर से दूर हो जाए ताकि उसे तकलीफ ना हो। उसने फैक्ट्री छोड़ दी और दूसरे शहर में काम करने चला गया। उसने सोचा कि शायद दूरी मेहर को भुला देगी और वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकेगी, लेकिन दूरी ने सिर्फ दर्द को बढ़ाया। मेहर रोज रोती, रोज ज़ैन को याद करती। उसने शादी के लिए हां कर दी,
क्योंकि उसे लगा कि अब कोई फायदा नहीं, लेकिन उसका दिल सिर्फ जैन के लिए धड़कता था। शादी की तैयारियां तेजी से हो रही थीं। मेहर की अम्मी ने उसके लिए गहने खरीदे, कपड़े सिलवाए, लेकिन मेहर के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो सिर्फ एक जिंदा लाश बन चुकी थी। एक रोज, शादी से एक हफ्ता पहले, मेहर को पता चला कि जैन की मां की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उसने जैन को फोन किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मेहर परेशान हो गई। उसने अपने एक पुराने दोस्त से मदद मांगी और जैन के शहर का पता लगाया। मेहर छुपाए छुपाए उस शहर गई। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उसने देखा कि जैन अपनी मां के पास बैठा है, उसका हाथ पकड़े हुआ है और रो रहा है। मेहर का दिल टूट गया। वो अंदर गई और जैन के पास आके बैठी। जैन ने मेहर को देखा और हैरान रह गया। तुम यहां कैसे? मेहर ने कहा, मुझे पता चला, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। जैन की मां ने मेहर को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तू वो लड़की है ना जो इसको पसंद है? जैन मुझसे सब कुछ कहता है। मेहर के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जी आंटी, मैं। जैन की मां ने कहा, बेटा, जैन को बहुत खुश रखना। वो बहुत अच्छा लड़का है, मगर थोड़ा जिद्दी है, अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचता। मेहर ने कहा, आंटी, आप ठीक हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन तकदीर के आगे किसी का जोर नहीं चलता। उस रात जैन की मां ने अपनी आखिरी सांस ली। जैन टूट गया। मेहर उसे संभाल रही थी, लेकिन जैन का दर्द खत्म नहीं हो रहा था। कुछ दिन बाद मेहर को वापस जाना पड़ा। शादी करीब आ रही थी। उसने जैन से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं जैन, ये शादी मैं नहीं करूंगी। जैन ने कहा, नहीं मेहर, तुम्हारे घर वाले तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मेहर ने कहा, मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना बर्बाद है जैन। लेकिन जैन ने उसे वापस भेज दिया। उसने सोचा कि यह मेहर के लिए बेहतर है। शादी का दिन आ गया। मेहर तैयार हो रही थी, लेकिन उसका दिल बहुत भारी था। वो दुल्हन के जोड़े में खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सुकून नहीं था। बारात आ गई। सब लोग खुश थे, गाना बज रहा था, लोग नाच रहे थे, लेकिन मेहर सिर्फ रो रही थी अंदर ही अंदर। जब दुल्हा मेहर के पास आया और निकाह का वक्त आया, तो काजी साहब ने मेहर से पूछा, क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है? मेहर खामोश रही। सब लोग इंतजार कर रहे थे। उसकी अम्मी ने उसे इशारे से कहा कि हां कहो, लेकिन मेहर के जुबान पर अल्फाज नहीं आ रहे थे। अचानक मेहर खड़ी हो गई और जोर से बोली, नहीं, मुझे यह निकाह कबूल नहीं। सब लोग शौक हो गए। उसके अब्बू गुस्से में आ गए। दूल्हे की फैमिली भी नाराज हो गई, लेकिन मेहर ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मेरा दिल किसी और के पास है। मैं शादी नहीं कर सकती। घर में बहुत हंगामा हुआ। मेहर के अब्बू ने उसे घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा, अब से तू मेरी बेटी नहीं है। मेहर घर से निकाल गई। उससे कोई गम नहीं था। वो सिर्फ जैन के पास जाना चाहती थी। मेहर ने सफार किया और जैन के शहर पहुंची। उसने उसे ढूंढा और जब वो मिला तो जैन हैरान रह गया। मेहर, तुमने ये क्या किया? मेहर ने कहा, मैंने वो किया जो मेरा दिल चाहता था। मैंने अपनी मोहब्बत चुनी जैन। चाहे दुनिया मुझे छोड़ दे, मैं तुम्हें नहीं खोरूंगी। जैन ने उसे गले लगा लिया और दोनों रो पड़े। दोनों जानते थे कि अब उनका रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन दोनों साथ थे। जैन और मेहर ने निकाह कर लिया, एक छोटे से मस्जिद में, बिना किसी धमाल के, बिना किसी तैयारी के। बस दो गवाह थे और अल्लाह की रजा। उन्होंने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। जैन मेहनत करता था और मेहर भी कुछ छोटा मोटा काम करती थी। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन दोनों के पास एक दूसरे का प्यार था। महीने गुजर गए। एक दिन मेहर को पता चला कि वो मां बनने वाली है। दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन खुशी के साथ फिक्र भी थी कि वो बच्चे को कैसे पाल पाएंगे। जैन ने और मेहनत की। वो दो दो जगह काम करने लगा। मेहर ने भी घर से कुछ काम करना शुरू किया ताकि थोड़ी सी आमदनी हो। वक्त गुजारता गया। एक दिन मेहर के घर से खबर आई कि उसकी अम्मी बहुत बीमार हैं। मेहर का दिल करा कि वो अपनी अम्मी से मिल ले, लेकिन उसे पता था कि उसके अब्बू उसे कभी कबूल नहीं करेंगे। फिर भी मेहर ने हिम्मत की और अपने घर गई। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो नौकर ने दरवाजा खोला और कहा कि यहां आने की जरूरत नहीं। मेहर ने कहा, प्लीज, मुझे अपनी अम्मी से मिलना है। उसके अब्बू बाहर आए और कहा, तुम्हारी अम्मी तुमसे मिलना नहीं चाहती।
तुम चली जाओ यहां से। मेहर रो पड़ी। उसने कहा, अब्बू प्लीज, सिर्फ एक बार। लेकिन उसके अब्बू ने दरवाजा बैंड कर दिया। मेहर दिल टूटा हुआ वापस गई। उसने जैन को सब बताया। जैन ने उसे तसल्ली दी और कहा, मेहर, तुमने सही किया था, अल्लाह सब ठीक कर देगा। कुछ महीने बाद मेहर ने एक बेटी को जन्म दिया। जैन और मेहर बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी बेटी का नाम हया रखा। वक्त गुजारता गया। हया बड़ा होने लगी। वो एक खूबसूरत, समझदार बच्ची थी। जैन और मेहर उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन जब हया 5 साल की थी, जैन को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। फैक्ट्री में आग लग गई और बहुत से लोग जख्मी हो गए। जैन भी उस आग में बच गया, लेकिन उसका हाथ बहुत बुरी तरह जल गया। डॉक्टर ने कहा कि उससे काम करने में मुश्किल होगी। मेहर परेशान हो गई। उनके पास पैसे नहीं थे इलाज के लिए। उसने सोचा कि वो अपने घर वालों से मदद मांगे, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, उन्होंने उसे पहले ही इनकार कर दिया था। लेकिन मेहर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने गहने बेच दिए जो जैन ने उसे निकाह के वक्त दिए थे। उसने अपनी सारी बचत निकाल दी और जैन का इलाज करवाया। धीरे धीरे जैन ठीक होने लगा, लेकिन अब उसे काम ढूंढना मुश्किल हो गया था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उसे काम नहीं दे रहा था। एक दिन जब जैन बहुत परेशान था, तो उसने मेहर से कहा, मेहर, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम मेरे साथ रहकर गलती की। मेहर ने उसे गले लगा लिया और कहा, जैन, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बर्बाद होती। हम साथ हैं, ये काफी है। जैन रो पड़ा। उसने मेहर को प्यार से देखा और कहा, तुम बहुत स्ट्रांग हो मेहर, मुझसे ज्यादा। मेहर ने कहा, हम दोनों साथ स्ट्रांग हैं। फिर एक दिन तकदीर ने एक और मोड़ लिया। मेहर के अब्बू को दिल का दौरा पड़ा। उन्होंने अपने आखिरी वक्त में मेहर को बुलवाया। जब मेहर हॉस्पिटल पहुंची तो उसके अब्बू ने उसे देखा और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेहर, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, मैंने तुझे समझने की कोशिश नहीं की। मेहर रो पड़ी। उसने कहा, अब्बू, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। उसके अब्बू ने कहा, बेटा, मैंने सोचा था कि तेरे लिए अच्छा करूंगा, लेकिन मैंने तुझे तकलीफ दी। तू अपने दिल की सो के सही किया। अल्लाह तुझे खुश रखे। कुछ घंटों बाद मेहर के अब्बू ने वफात पाली। मेहर बहुत रोई। जैन उसके साथ था, उसे संभाल रहा था। मेहर की अम्मी ने मेहर और जैन को घर बुलाया। उन्होंने कहा, मेहर, तुम्हारे अब्बू ने मरने से पहले तुम्हारे लिए कुछ छोड़ दिया है। मेहर ने पूछा, क्या? उनकी अम्मी ने एक फाइल दी। उसमें एक मकान की पेपर्स थे। मेहर के अब्बू ने अपने आखिरी दिनों में एक छोटा सा घर मेहर और जैन के नाम कर दिया था। मेहर और जैन दोनों रो पड़े। उन्होंने महसूस किया कि मेहर के अब्बू ने उन्हें माफ कर दिया था। मेहर की अम्मी ने कहा, मेहर, मुझे भी माफ कर दे, मैं भी तुम्हारे साथ सही नहीं थी, अब मैं चाहती हूं कि तुम खुश रहो। मेहर ने अपनी अम्मी को गले लगा लिया। जैन और मेहर उस घर में शिफ्ट हो गए। उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की। जैन ने एक छोटा सा काम ढूंढ लिया और मेहर भी घर से कुछ काम करती थी। सालों बाद जब हया बड़ी हो गई, उसने अपने माँ बाप से पूछा, अम्मी, अब्बू, आप दोनों की शादी की कहानी क्या है? जैन और मेहर ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। मेहर ने कहा, बेटा, यह एक लंबी कहानी है, एक ऐसे मोहब्बत की कहानी जो तमाम मुश्किलात के बावजूद कायम रही। हया ने कहा, मुझे सुननी है। जैन ने कहा, हया, जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन अगर दिल में सच्चाई हो और साथ देने वाला कोई हो तो सब कुछ मुमकिन है। मेहर ने जैन का हाथ पकड़ा और कहा, हमने बहुत कुछ खोया लेकिन एक दूसरे को पाया, और यह सबसे बड़ी दौलत है। हया मुस्कुरा दी और अपने माँ बाप को देख के सोचा कि ये सच्चाई प्यार की मिसाल है। जैन ने मेहर को देखा और धीरे से कहा, आखिर मुझे क्या मिला? मेहर, मुझे सब कुछ मिला। तेरी मोहब्बत मिली, हया मिली, सुकून मिला। पैसों की कमी है लेकिन दिल बहुत अमीर है। मेहर ने कहा, और मुझे क्या मिला जैन? मुझे वो जिंदगी मिली जो मैं चाहती थी। तेरी मोहब्बत मिली, हया मिली और अपने फैसले पर नाज मिला। मैं खुश हूं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में वो प्यार था जो सालों से कायम था। उन्होंने मुश्किलात देखी थी, तकलीफें देखी थी, लेकिन कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। रात को जब हया सो गई, जैन और मेहर छत पर गए। आसमान में सितारे चमक रहे थे। मेहर ने कहा, जैन, कभी सोचा था कि हमारी जिंदगी ऐसी होगी?
ज़ाइन ने कहा, नहीं, लेकिन मैं शुक्रगुज़र हूं, क्योंकि अगर मुश्किलात नहीं होती तो शायद हमें एक दूसरे की कदर का अंदाजा नहीं होता। मेहर ने ज़ाइन का हाथ पकड़ा और कहा, सच कहा तुमने, मुश्किलात ने हमें और मजबूत बनाया। ज़ाइन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरी मां ने मुझे एक चीज सिखाई थी कि असली दौलत प्यार और सुकून में है, पैसों में नहीं। आज मैं समझ गया हूं, मेहर ने कहा, और मेरे अब्बू ने अपने आखिरी वक्त में मुझे यह सिखाया कि गलतियां हो जाती हैं, लेकिन प्यार को पहचानना बहुत जरूरी है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक लम्हा खामोशी का रहा। फिर ज़ाइन ने कहा, मेहर, अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं वही रास्ता चुनूंगा, तुम्हारा साथ। मेहर मुस्कुराए और कहा, और मैं भी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया, और उस रात सितारों के नीचे उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सच में सब कुछ पा लिया था। पैसों की कमी थी, लेकिन दिल अमीर था। घर छोटा था, लेकिन मोहब्बत बड़ी थी। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन साथ आसान था। आखिर में ज़ैन और मेहर ने सीखा कि जिंदगी में असली मकसद खुशी और सुकून है, ना कि दौलत और शोहरत। उन्होंने अपनी मोहब्बत की कदर की और हर मुश्किल का सामना एक दूसरे के साथ किया। यह कहानी सिखाती है कि प्यार सच्चाई दिल से हो तो तमाम मुश्किलात का सामना किया जा सकता है, और जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत प्यार और साथ है।